हेलो गाइस। मैं हूं सिराज अहमद और आप देख रहे हैं एफर्ट करियर क्लासेस के चैनल को। ये क्वेश्चंस कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही, जो नीट के एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखिए। ये चैप्टर जो है जहाँ से क्वेश्चन खास करके है, उस चैप्टर का नाम होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला। Which of the following groups of plants are highly useful in increasing soil fertility? ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो मिट्टी में जो होगा ना, सॉइल की फर्टिलिटी को बनाने में जो रोल होता है वो खास करके बैक्टीरिया का बड़ा रोल होता है। ठीक है, अगर माइक्रोब्स की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर? ठीक है, अच्छा ये बैक्टीरिया क्यों गया? क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ बैक्टीरिया करते हैं, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन N2 फिक्सिंग लिख सकते हो या फिक्सेशन इसलिए क्या है क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर? ठीक है, एक होता है सिम्बायोटिक, एक होता है नॉन सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक का मतलब ये होगा जिसमें कोई साथ साथ होता हो। ठीक है ना, कोई साथ में होता हो। कौन साथ में होगा? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में होगा। ठीक है, तो अभी इसमें एजोबैक्टर जो आएगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, दूसरे का बी जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्योंकि जो नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग करने में। ठीक है, जैसे कि एनाबीना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, है ना। और एग्रीकल्चरली वे क्या होते हैं, बहुत ही इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये हो गया एजोबैक्टर इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइज़र? ओके, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या लिखेंगे आप? इसका आंसर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बायो फर्टिलाइज़र के लिए नॉस्टॉक वगैरह ना, तो ये नॉस्टॉक इसमें मिल रहा तो ऑप्शन ये जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय। सिट्रिक एसिड किससे प्रोड्यूस होता है भाई, किसमें? तो यहाँ पे दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक कोई करेक्ट जाएगा। तो चौथे का कौन सा जाएगा? एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर जो होगा ये सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का 4th का ए करेक्ट जाएगा। ठीक है, चलिए और ईस्ट से क्वेश्चन है। ईस्ट इज इम्प्लाइड फॉर प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट क्या करते हैं? ये खास करके बेवरेज वाले जो होते हैं मटेरियल, ठीक है, जो बेवरेज होते हैं वो बनाते हैं। ईस्ट का मतलब यूज होता है। तो कर्ड जो होता है ये दही तो ये बनाएगा नहीं, उससे तो लैक्टोबैसिलस होता है ना, तो ये तो होएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे बेवरेज में आता है कौन? एथिल अल्कोहल, इसको एथेनॉल भी कहेंगे, ये एथिल अल्कोहल है। ठीक है, इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखना हो तो क्या याद रख सकते हो? C2H5OH ये लिखो, या इसको लिख सकते हैं और करके CH3CH2OH। ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 का देखिएगा। चलिए, बैक्टीरिया फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स आर। क्वेश्चन नंबर 6 का है, तो इसमें जो जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 में वो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, क्योंकि ये
खास करके लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं, जो दाल वाले होते हैं, पल्सेस, ठीक है, दाल प्रोड्यूस करने वाले, उनमें खास करके ये पाए जाते हैं, उन पे इन्फेक्ट करते हैं और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन बाद में कराते हैं। ओके, चलिए, क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होगा प्लांट में, ठीक है। आगे लिखिए, नेक्स्ट करना है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रिलेशन बिटवीन बैक्टीरिया एंड लेग्यूम हैविंग नोडुलेटेड रूट इज दैट ऑफ, ठीक है। तो इसमें बेटा जब भी देखना आप लोग ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या करना होगा, जब यहाँ पे रिलेशन दे दिया बिटवीन बैक्टीरिया और लेग्यूम, दो लोग का रिलेशन दे दिया, ठीक है ना, बैक्टीरिया का और लेग्यूम का। लेग्यूम बोले तो कोई प्लांट के अंदर जो नोड लाइक स्ट्रक्चर होगा ना, नोडुल बनाता है, लेग्यूम में आता है खास करके ये नोडुल, ठीक है ना, नोडुला लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी नोडुलेटेड होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक, एक थोड़ा सा, हाँ सही है, नोडुलेटेड है। ओके, क्लियर होगा। ओके, तो रूट्स जो होता है उसमें पाया जाता है लेग्यूम रूट में, तो ऐसे में सिम्बायोसिस करेक्ट जाएगा, ठीक है, यानी बैक्टीरिया क्या करेगा, लेग्यूम प्लांट के रूट के साथ में रहेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम caused by the यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा जाएगा करेक्ट, देयर रेसिड्यू परसिस्ट इन वाटर एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, हाँ यही जाएगा करेक्ट, पहले ही मिल गया तो इसको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन ए नेचुरल predator living being applied on the other pathogenic organisms to control them, this process is called, क्या कहलाएगा, तो नौवें बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये करना है करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन आप देखते रहना, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, फर्मेंटेड बेवरेज क्या होता है, जो लोग पेय पदार्थ जिसको कहते हैं, इसको पीते हैं, है ना, लाइक एल्कोहल वगैरह जैसा होता है, ठीक है, तो उस बेवरेज में आता है, एल्कोहलिक जो सब्सटेंस होते हैं ज़्यादातर जो पीते हैं लोग, ठीक है। बेवरेज, बेवड़ा जैसे याद कर लेना, ठीक है। ओके, फर्मेंटेड बेवरेज विथ मैक्सिमम अल्कोहल कंटेंट इज, तो ये कौन सा जाएगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा अल्कोहल जो होता है वो आता है ब्रांडी में, किस में आता है, ब्रांडी, ठीक है भाई, ये होता है ब्रांडी। तो ब्रांडी में अगर ये पूछा जाए कि कितना परसेंट अल्कोहल कंटेंट होता है, तो ये भी याद रखना, ब्रांडी में लगभग 60 से 70% क्या होता है, अल्कोहल होते हैं, ठीक है ना, 60 से 70% अल्कोहल होते हैं। अगर पूछा जाए कि इनमें से सबसे कम किस में होता है, तो बियर में होता है, बियर में अल्कोहल का मात्रा कम होता है, 3 से 6% लगभग होता है, लेकिन अल्कोहल तो होता है ना, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, अगर जिसमें भी अल्कोहल है वो बॉडी के लिए डेंजरस है, उसको लेने पर, इनटेक करने पे, इसलिए इन्हें नहीं लेना चाहिए, ठीक है, इनको इनटेक नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, फिर आ जाएगा ब्रेवर्स ईस्ट आया, लेकिन इसमें नाम थोड़ा चेंज है, ब्रेवर्स ईस्ट इज यूज्ड फॉर, ठीक है भाई, तो
ए दे दिया है, फिर डॉट डॉट यहाँ पे गैप दे दिया है, फिर ऑफ क्या लिया है, मल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस, फिर बी कर दिया है। तो इसमें भैया फिल करना है, ओके, इसमें फिल करना है। तो ए में क्या आएगा, ब्रेवर्स ईस्ट है जो यूज होता है किसके लिए, फर्मेंटर के तौर पे यूज किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन किधर गया, इसका ऑप्शन, अच्छा इधर किधर गया, मिल गया। देखिए ये आ रहा है डिस्टिलेशन, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये फर्मेंटेशन आ रहा है, एक और फर्मेंटेशन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा जाएगा, चलिए चेक करते हैं ना। इसमें दो ऑप्शन, एक ये फर्मेंटेशन, एक क्या क्वेश्चन था, ये ये हो गया माल्टेड सीरियल एंड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस। हाँ, फ्रूट जूस का यूज होता है किसमें, अल्कोहल बनाने में। तो इसमें अल्कोहल वाला बी मिल गया ऑप्शन करेक्ट। तो जाएगा आंसर क्या, डी। ओके, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 12, इसको देखना है। व्हाट इज दिस, क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई करना है भाई, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट, वी आर टी मतलब विद डब्ल्यू आर टी मतलब विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। एंटीबायोटिक्स क्या आएगा, इसमें ऑप्शन पढ़ना होगा, पढ़िए। पहला था फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरे वेयर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, करेक्ट ढूंढना है ना इसमें से। ओके, फिर सेकंड पढ़िए, एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीजेज, ये भी सही है, करेक्ट है। क्या पहला दूसरा मिल रहा कहीं, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ मिल रहा है, फर्स्ट थर्ड यहाँ, सेकंड थर्ड यहाँ, हाँ यस, ए करेक्ट जाएगा। ओके, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब इनकरेक्ट ढूंढना है भाई, अब इसमें तो गलत ढूंढना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। इनकरेक्ट मैच ढूंढो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आएगा, तो आएगा क्या देखना है, सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस, फल, बस गलत है, एस्परजिलस नाइगर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे पहले ही मिल गया, ये गलत है, ठीक है। क्लॉट बूस्टर ये भी चेक कर लो, चलो। क्लास बूस्टर स्ट्रेप्टोकोकस सही है, साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा ये भी है, ब्यूट्रिक एसिड क्लास्ट्रोडियम बोटल ये भी सही है, ये सब सही है, ये सही, ये सही, ये सही, ये गलत है, तो गलत ही तो ढूंढना था, इनकरेक्ट ढूंढना था, तो ये हो गया। क्लियर है, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस, तो इम्पोर्टेंट है भी। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 14, ऑल आर करेक्ट, ठीक है, ऑल आर करेक्ट, डब्ल्यू आर टी विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, बी ओ डी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, सब करेक्ट होगा किसी को छोड़ के, तो कौन सा है किसको छोड़ के, देख लो, पढ़ लो यहाँ पे। It refers to the amount of oxygen that would be consumed if all organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria, ठीक है। ऑप्शन ए इसको नहीं होगा। नेक्स्ट, द बीओडी टेस्ट इज मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, ये भी नहीं होगा। द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर लेस इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, यही होगा सी, ठीक है, बाकी छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 15, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड,
क्या शुरू किया था? गंगा एक्शन प्लांट एंड यमुना एक्शन प्लांट, सॉरी प्लांट नहीं, प्लान। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड, क्या शुरू किया था? गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लांट, सॉरी प्लान, बार बार प्लांट आया रहा है। ठीक है, तो 15 का चेक करिए कौन सा जाएगा इसमें। टू सेव दीज मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन, ओके, पोल्यूशन बचना सही है। इट प्रोपोज टू बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, अच्छा, अंडर दीज प्लांट्स ओनली ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज इन द रिवर, ओके, ठीक है। तो ये तीनों करेक्ट लग रहा है। तीनों कहाँ करेक्ट है? फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट नहीं, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट नहीं, ऑल आर करेक्ट, डी करेक्ट जाएगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, चलिए आगे देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। फर्स्ट स्टेप इन बायोगैस प्रोडक्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ, क्या होगा? तो जो बायोगैस प्रोडक्शन जो होता है वो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, डिकम्पोजर्स का करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, तो बी करेक्ट ऑप्शन जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट WRT बायोगैस प्लांट, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन किधर है? ये रहा, ठीक है। तो ए में दिया है क्या? इट कंसिस्ट ऑफ ए कंक्रीट टैंक 10 to 15 feet deep in which bio waste are collected and a slurry of drug is fed, है ना, सॉरी डंग है, डंग इज फेड, ओके, तो ये तो नहीं जाएगा। ए फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज कंज्यूम्ड इन द टैंक, ये जाएगा करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बिलीफ ऑफ एन ऑर्गेनिक फार्मर? क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का होगा द, कौन पढ़ो 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 जल्दी से। द मोर वैरायटी ऑफ द लैंडस्केप हैज़ द मोर सब्सटेंस, नहीं जाएगा। द इंसेक्ट हैज द कॉल द लेवल बाय द कम्प्लीट बैलेंस इकोसिस्टम, नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन का फॉर द कंट्रोल डिजीज, यही जाएगा लग रहा है, एक्सटेंसिवली, सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों नॉट द बिलीफ ऑफ एन ऑर्गेनिक का है, ठीक है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19, एकड़ मतलब ये एसर्शन, ए जो यहाँ दिया है एसर्शन, आर जो दिया है यहाँ पे रीजन है, ठीक है। कर्ड, कर्ड मतलब दही होता है, ओके। ये दहिया जो है ना, दही, कर्ड इज मोर न्यूट्रियस दैन मिल्क, वाओ, मिल्क से ज़्यादा दही न्यूट्रिएंट, इसका वैल्यू ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या ये बात सही है? ठीक है, बात सही है, बात तो सही है, बात तो सही है। कर्ड जो होता है वो मिल्क से अच्छा होता है, ठीक है, बात तो सही है। तो इसमें मिलाना तो थोड़ा सा कहीं एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट दिखा रहा ना, ये लग रहा है मिल रहा है। और फिर चेक करो, एसर्शन एंड बोथ आर करेक्ट, यहाँ भी मिल रहा है, अच्छा। एसर्शन इज करेक्ट, यहाँ पे भी मिल रहा है, अच्छा, लेकिन रीजन इनकरेक्ट है। बोथ एसर्शन रीजन आर इनकरेक्ट, तो होगा ही नहीं,
तो 3 ऑप्शन में से चेक करना होगा, ठीक है। लैब, लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, जिसको लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं। प्रेजेंट इन कर्ड, क्या सही बात है। चेक ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, क्या ये भी बात सही है, बोलिए। नहीं भैया, ये एक्सप्लेन जो है ना एसर्शन का, इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है सही, ठीक है। तो इससे कोई है करेक्ट, नॉट करेक्ट एक्सप्लेशन, नहीं ये जाएगा, बट नॉट, हाँ नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, एसर्शन का अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो ये होगा। कर्ड इज मोर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की बात कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है, चेक ग्रो डिजीज की बात कर रहा है, ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यहाँ तो बात तो सही है, लैब प्रेजेंट इन कर्ड ना, ये प्रेजेंट होता है, लेकिन कब होता है, जब दूध से दही को बदलता तब, ठीक है। लेकिन ये भी बात तो लगभग सही कह रहा है, लेकिन ये कर्ड इज मोर न्यूट्रिशन देन मिल्क बता रहा ना, तो ये क्यों होता है इसका रीजन नहीं बता पा रहा है, ये दूसरा बता रहा है कुछ। जैसे मान लो पूछा कोई कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम बताने लगो कि हम ना इतने लंबे हैं, इतने बड़े हैं, हम इतने मोटे हैं, इतने साल के हैं, और फिर हमारा नाम ऐसे ऐसे पड़ा, तो ये मज़े नहीं आएगा, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है वो बताना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यही बात है, इसीलिए ये बात छिपा हुआ, करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, यानी एसर्शन का रीजन जो है अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो पी जाएगा। हाँ ओके, चलिए डियर, क्वेश्चन नंबर देखिए हेयर, क्वेश्चन नंबर 20 ए, मतलब assertion आफ्टर 24 hours today becomes unpalatable, अनप्लेटेबल, ओके। ये क्या चीज़ है भाई, अभी आर नंबर में, आर में क्या रीजन, टोडी, टोडी, टोडी जानते हैं, ताड़ी जिसको, ठीक है। लेफ्ट फॉर ए फ्यू आवर अंडर गोज फर्मेंटेशन, यहाँ पे भी टोडी बिकम अनप्लेटेबल, फ्यू आवर में क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन, बताओ क्या होगा इसमें। अब ऐसा जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब टोडी टोडी, टोडी टोडी हो गए, टोडी टोडी दोनों की बात कर रहा, 24 आवर में ऐसा होगा, फिर टोडी की बात कर रहा कि मतलब अंडरगोज फर्मेंटेशन में हो जाते हैं, तो टोडी टोडी दोनों से मिलना है, तो क्या आंसर जाएगा, असर्शन, बात सही है, रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्या ये सही है, यस, टोडी टोडी करेक्ट होगा, कौन सा जाएगा, करेक्ट आंसर ए। चलिए भाइयों देखिए, थोड़ा और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, ए साइक्लोस्पोरिन, ए में आएगा, ए में असर्शन, साइक्लोस्पोरिन ए इज एन इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन, ओके, ये असर्शन है, क्या सही है बात, बिल्कुल सही है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, करेक्ट है। आर में क्या है, इट स्टिमुलेट्स एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स एंड प्रिवेंट्स रिजेक्शंस, अरे भाई ये तो बात है साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, फिर यहाँ पे एक्टिवेशन टी सेल का कहाँ से आ गया बात, नाम ले रहे हैं किसी का, पूछ रहे हैं किसी का, बता रहे हो किसी का, वही वाली कहानी, फिर प्रिवेंट कर रहा है रिजेक्शन से, इससे कोई उल्टा सीधा जवाब दे रहा, यानी रीजन ही गलत हो गया, दैट इज़ फॉल्स। तो ऐसा कोई मिल रहा है जिसका एक सही एक का गलत, देखो 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 पढ़ो, देखो देखो यहाँ पढ़ो, कौन आया, एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, एसर्शन तो सही है ही, एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, एक्सप्लेनेशन तो कर ही नहीं रहा, डायरेक्ट गलत है, एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, यही जाएगा, सी जाएगा, ठीक है।
क्योंकि साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन होता है और ये प्रिवेंट करता है ऑर्गन रिजेक्शन से। ठीक है ना। ये क्या लिखा है, स्टिमुलेट एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स एंड प्रिवेंट्स रिजेक्शन। किसको रिजेक्शन ये नहीं बताया। ठीक है, यहाँ पे टी सेल्स बता रहा है, स्टिमुलेट करता है और यहाँ रिजेक्शन से बचाता है। ये हो गया 21। ठीक है, 22 देखिए भाई, क्वेश्चन क्या आएगा। ए चीफ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज CH4 यानी मीथेन। मीथेन को कहते हैं क्या, बायोगैस। और में आएगा बायोगैस प्लांट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द फॉरेन टेक्नोलॉजी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, पहले वाला तो सही है, क्योंकि बायोगैस कहते हैं किसको, मीथेन को। ओके, चीफ कंपोनेंट है तो पहला तो सही है, एसएसएन सही। बी क्या है, बायोगैस प्लांट आर प्रिपेयर्ड ऑन द फॉरेन टेक्नोलॉजी। क्या ये बाहर के टेक्नोलॉजी से प्रिपेयर किया गया है ऐसा, क्या ये बात सही है? अरे भैया, अपने इंडिया में बना है, अपने इंडिया में बनाते हैं, ज़रूरी थोड़ी है बहुत से बना है। गोबर गैस प्लांट, उसी को तो कहते हैं बायोगैस प्लांट। ठीक है, तो गलत हो गया ये, डायरेक्ट एक सही दूसरा गलत, कहीं मिला, सी जाएगा ना। देखो, रीजन इज इनकरेक्ट। तो भाई ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं 22 क्वेश्चन हमने करा दिया है। ठीक है, 22 क्वेश्चन हमने करा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और भी अगर क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दें। चलो थोड़ा सा और क्वेश्चन करा ही देते हैं यार, होगा है ना। चलिए 22, 23, 23वां देख लो। 23 assessment. Myocardial infarction can now be treated more. ओके, assertion है तो ये तो सही है। ठीक है, ये किधर गयो ऑप्शन, और क्या, इफेक्टिव ड्यू टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाँ सही है, और भी सही हो गया। चलो ठीक है, आर देख लो। रीजन में स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय RDT इज यूज्ड एज क्लॉट बूस्टर फॉर रिमूविंग, कहाँ लिख रहा है भाई, थ्रोम्बस। तो ये तो भाई ये भी सही है। ठीक है, क्लॉट बूस्टर के लिए होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है, स्ट्रेप्टोकोकस मॉडिफाइड, हाँ सही है, ये भी सही है, ये रिमूव करता है थ्रोम्बस को। ओके, तो 23 का इसमें असर्शन करेक्ट है, रीजन बट नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हाँ, ये अच्छे से एक्सप्लेन, एक मिनट, ये तो नहीं होगा, ये जाएगा। ठीक है, असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही है, वेरी गुड। तो 23 क्वेश्चन हो गया। 24 नंबर देखिए भाई, बने रहे वीडियो में। ओके, थोड़ी देर। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म which is responsible for the production of an immunosuppressive molecule cyclosporine। 24 का जाएगा ऑप्शन, ये देखो मिल गया, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इसी से तो निकालते हैं ना। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए जो निकालते हैं, इसी से निकालते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ये गया 24 का डी। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 25 मैच करने वाला है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन खास करके नीट में आते हैं और आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से समझ के करना है। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, लिस्ट वन फर्स्ट दिया है, लिस्ट सेकंड दिया है। ए में क्या दिया है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटिलिकम। ठीक है, बी में सैक्रोमाइसिस सेरावेसी, ये तो ईस्ट है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज। फर्स्ट में एथेनॉल, फिर बी सेकंड में
स्ट्रेप्टोकाइनेज, थर्ड में ब्यूट्रिक एसिड, फोर्थ में साइक्लोस्पोरिन ए। तो चलिए मैच करिए। ये जाएगा क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिकम में ब्यूट्रिक एसिड। तो एक का थर्ड कहाँ मिला, ये दो जगह मिला, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यानी हमने इन दोनों को गलत करा, इन दोनों को करेक्ट करा, अभी नहीं करेक्ट करा, मिलाया कर, ठीक है। बी का फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, बी का फर्स्ट लिखा है तो यहाँ पे लिखने की चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सी का फोर्थ है, सी का सेकंड है, तो सी का वाला चेक करो। चलो ट्राइकोडर्मो पॉलिस्पोरम, तो ये जाएगा साइक्लोस्पोर, यहाँ मिल जाएगा फोर्थ में। तो ऐसा कोई है क्या, ये है सी का फोर, तो यानी ऑप्शन करेक्ट कौन सा जाएगा, बी। क्या डी भी सही है, चेक कर लो। डी का ऑब्वियसली सेकंड ही जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज क्या होगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसका करेक्ट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैच करके क्वेश्चन भी आते हैं नीट के अंदर। ठीक है, नीट में अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, एफर्ट करियर क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, और आप जा कर के प्ले स्टोर पे एफर्ट करियर क्लासेस को डाउनलोड भी करें, ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से भी टेस्ट वगैरह भी सॉल्व करना शुरू करें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में अपने शेयर करें। थैंक यू, बाय।